हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हैप्पी नवरात्रि सब कोई को। माता रानी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। 9 दिन 9 दुर्गा जो हैं 9 शक्तियाँ लेकर सभी को शक्ति दें, क्षमता दें कि अपने अंदर के अंधकार को जान पाए और उजाले की तरफ फोकस कर पाए। ठीक है। और जिस भी पर्पस से इस सृष्टि में आए हैं, ज़िंदगी में आए हैं, उस पर्पस को जानें, क्योंकि वो पर्पस मेन है। बाकी चीज़ें तो यहीं रह जाना है ना। जिस चीज़ के लिए भागते हैं, ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, हाई फाई लाइफ, सोसाइटी में ना नेम फेम सब यहीं रह जाना होता है। तो जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को जानें, किसी और दूसरे चीज़ में ना फंसे, ना उलझें। बस माता रानी से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता रानी वो शक्ति, वो क्षमता, वो सबको दे, मुझे भी दे और मेरे सारे व्यूवर्स को दें, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, कि सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि सही समय पे सही डिसीजन ले लेते हैं तो बस फिर तो क्या ही बात है। फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी चीज़ें बहुत हद तक निकल जाती है। यूँ कह लो कि 99.9% निकल जाती है, क्योंकि हमारा ही डिसीजन होता है। जो हम सही समय पे सही नहीं लेके जाते हैं वो आगे जो है हमें परेशानी का जो सबब बन जाता है। कई बार हम लटका देते हैं और अटका देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे हम कार्मा के लिए आए हैं, कार्मा रीडिंग के लिए। तो देखेंगे कि क्या आप लोगों को कहीं अटक गए, लटक गए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आया, कहीं पे सही समय पे सही डिसीजन अगर आप लोगों ने नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए, क्या है, देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो आपके हेटर्स हैं, क्यों, अगर ऐसा है आप लोगों के लाइफ में कि आपके जो हेटर्स हैं आपको अननेसेसरी प्रोवोक करते रहते हैं, आपके काम में विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं, आपको टॉर्चर करते रहते हैं, आपकी हंसी खुशी उनको देखी नहीं जाती है, आपको अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं और ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहते हैं, आपका सांस लेना भी दुभर कर देते हैं। तो देखेंगे सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने दिखावा के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है और आपकी कौन सी चीज़ देख के इनको इतनी जेलसी आती है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स किस तरह के हैं और व्यूवर्स की कौन सी एनर्जी से वो ट्रिगर होते हैं। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूंगी। तो चलिए मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड करें। बताएं कि हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो बिगर हेटर हैं, जो सबसे बड़े हेटर हैं, कहाँ से जा रहे हैं। बहुत काम करना पड़ रहा है उनको। तो मैंने क्या बोली, जो भी है, अगर बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाए हैं, काम का ये नहीं दिए हैं, आपको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं दिए हैं, टाइम से खाना पीना नहीं, टाइम से सोना नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी की तैसी किए थे, तो इस वक्त जो है इस बंदे बंदी जो भी है इनको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इतना काम करना पड़ रहा है कि स्लीपलेस नाइट है, खाना पीना सोना ज़िंदगी में सब हराम हो चुका है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है, सब हराम हो चुका है। देखिए, तो कहीं भी अगर ये आपके साथ में इम्पार्लियटी, मतलब किसी भी तरह का जो है सामंजस्य नहीं बना के रखे थे, एनर्जी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं बना के रखे थे, इस वक्त जो है वो बंदा बंदी जो है उनको उनका किए का सजा मिल रहा है। तो आपके साथ जो है बैलेंस बनाना चाहते हैं और भेदभाव जो भी आप नहीं करते थे उनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आप भेदभाव नहीं करते थे, आप इक्वलाइजेशन सबको लेके चलते थे। जब वो वहाँ से वो गुजर रहे हैं तो उनको इसीलिए आपके लाइफ में बहुत खुशी आती थी। आप चूँकि पार्शियलिटी नहीं करते हैं, आप जो हैं तो आपके लाइफ में जो है खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई है। अगर वो टॉर्चर करते हैं, ट्रिगर होते हैं कि भाई इसके लाइफ में क्यों बनी हुई है, तो इस वक्त जो है उनको उनके किए का भुगतान करना पड़ रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका करुणा, आपका दया, आपका, उनको लगता था क्या कोई ऐसा हो सकता है। देखिए समझ में आ रहा है उनको। तो क्या करना चाहते हैं, रीइन्यूअल करना चाहते हैं, फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, फिर से हाथ मिलाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपकी कद्र उनको अब हो रही है, कब, जब उनकी वाट लग रही है तब। ठीक है। तो और देखते हैं कि क्या कुछ है। उनको किसी जगह से, मतलब बुरे जगह से गुजर रहे हैं, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरे फेज से गुजर रहे हैं, तो आपकी बहुत याद आ रही है उनको बहुत ज़्यादा। और जो भी किए थे उनको पता चल रहा है कि यही भुगतान करके जाना पड़ता है।
तो इस वक्त उनके पास पेशेंस की कमी हो रही है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है उनके पास। ऐसे लग रहा है कि अभी के अभी आ जाए, अभी के अभी बात कर लें। अगर आप उनको क्षमा दान कर दोगे, माफ़ कर दोगे, तो जो भी है चीज़ें हैं उनके पास में बनाना चाह रहे हैं बट बन नहीं पा रही है। तो पेशेंस लूज कर रहे हैं वो, और पेशेंस लूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है देखो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा इनका बचपन से, और किसी भी तरह का तुरंत करना है, जल्दी करना है वरना टाइम निकल जाएगा, किसी भी तरह से आपको परेशान किए थे और इनको वो चीज़ें याद आ रही है, और इनका जो मुखौटा है ना वो उतर चुका है। आप इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। तो शर्मसार भी हैं ये बंदा बंदी जो भी हैं, शर्मसार भी हैं, और डिसअपॉइंटमेंट भी इनको हो रही है, निराशा हो रही है, उदासी हो रही है। तो इसको यहाँ ले लेती हूँ, कम आ जाएगा। तो काफ़ी जो है इनको शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई बाहर आने से छुप छुप के करते थे, और अनमास्क हो जाने से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, अकेलापन इनको खाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को रुलाई है, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, और जो आपकी खूबियाँ थी, जो आपकी अच्छाई थी, आपसे छीनना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? छीनना चाहते थे। और इस वक्त जो है आपकी अच्छाई को छीनते छीनते ऐसे जगह में पहुँच गए, कब्रिस्तान में पहुँच गए हैं। क्योंकि इनको अच्छाई लगता है बचपन से ट्रिगर होता था। ये इनके अंदर में कोई बैड हैबिट्स, बैड कुछ एनर्जी, कुछ बैड था, बचपन से था, चाइल्डहुड समय से था, या फिर इन्होंने अपने फादर को टैली किया है। फादर की कॉपी पे, फादर के, ये बच्चा देख रहे हैं अपने फादर का उंगली पकड़ के जा रहा है, नक्शे कदम पे चल रहा है। तो फादर के नक्शे कदम पे अगर इसने चला है, चली है, जो भी है, तो कि हम भी ऐसे लीड करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, कब्रिस्तान में वो बंदी पहुँच गए हैं। क्योंकि परमात्मा ने उनको आपको मिला के बहुत अच्छा तोहफा दिए थे, जिसका कि वो समझ नहीं पाए। जितना दुख कष्ट जो भी उन्होंने बचपन से झेला था, परमात्मा ने उनको आपके तौर पे एक अच्छा सा गिफ्ट दिए थे। लगता है इनके घर में कोई बीमार चल रहा है, और ये जो है उनके सर्विस में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। एक कार्ड ले लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या है। आइसोलेशन। तो मैंने क्या बोली, कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं आई, यानी कि ये ज़रूरी है ऊपर। आइसोलेशन, ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त प्रॉब्लम को रिलीज करना चाह रहे हैं, छुपा के बैठे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, और इनके घर में कोई जो है बीमार हुए पड़े हैं, और आपको कॉपी करना चाहते थे, आपकी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी तरह से आपको माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। और इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, मदर फिगर, फादर फिगर कोई बीमार हो, जिनके नक्शे कदम पे चले थे, जिनको कि किए थे, इस वक्त कहीं बुरे जगह पे ये फंस गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। जाते जाते हो सकता है शुरू में इनको सक्सेस मिला हो, अच्छाई मिली हो, बट जाते जाते अब कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं। अब जो है अपना ही फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपना ही चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, अपना ही वो नहीं देख पा रहे हैं। मैं भी अपने बच्चे से आंख ना मिला पाए, क्योंकि हो सकता है करते करते जो इनके फादर ने इनके साथ किया था, हो सकता है वही चीज़ इन्होंने अपने बच्चे के साथ किया हो, की हो। तो इनकी आदत थी, अगर कंट्रोलिंग इशू था, किसी भी तरह का कोई इशू था, अब कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों को लिए अलग अलग स्टोरी होगी, अलग अलग तरह से जो ये वर्क करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके हेटर्स थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाले हैं। मे बी बिग ब्रदर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, घर के लेने देने वाले, या फिर आपके पार्टनर पर्सन हो सकते हैं, लव वन हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज वंस होंगे आपके लाइफ में, घर में, जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं। और देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है उनके लाइफ में, उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है, सारे लोग खातिरदारी में लगे हैं, उसमें से आपके एक पर्सन भी है जो खातिरदारी में लगे हुए हैं, है ना। 2-3 लोग होंगे फैमिली के, 3 मेंबर्स, जिनको कि काफ़ी जो है उस बीमार पर्सन की देख रेख करनी पड़ती होगी। और तो देखते हैं कि यहाँ पे इससे भी हम देखेंगे, ठीक है। वर्कोहोलिक, क्लैरिफाइड, डेथ। तो जो इन्होंने ऑप्शंस रखा हुआ था, या जो भी तरह का आपको किसी ऑप्शंस में रखे थे, परेशान किए थे आपको,
और किसी भी तरह का ऑप्शंस में रखे थे, कोई भी चीज़ एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे तो ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, डेथ हो गया इनका। जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी था, अगर तो ये किसी थर्ड पार्टी में थे, किसी में थे, या आपको छोड़ के यहाँ एक रिग्रेट है। और इम्पार्टियलिटी, प्लीज क्लैरिफाई इम्पार्टियलिटी, पेज ऑफ सोर्स। तो तुनक मिजाज थे, इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे देखो, ये तो सारे एनर्जी वाले कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा किया है आपको। आप जो भी अच्छे काम करते थे उसको जो भी इन्होंने ख़राब में बदलना चाहते थे, करते थे अपने एनर्जी के ये से। अब जो है काफ़ी आपको एक एक चीज़ की एक एक एक्टिविटी को अपना याद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे किया था, कैसे टॉर्चर किए थे, कैसे आपकी शालीनता को भंग किए थे, कैसे आपको अननेसेसरी गुस्सा दिलाते थे, कैसे आपको फ्रस्ट्रेट करते थे। मतलब ऑल मतलब पास्ट लाइफ का जो भी चीज़ें हैं सबको ये मतलब पीछे कर करके जाके देख रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं। और अब इनको जो है ट्रिगर हो रहा है क्योंकि ये वहाँ से गुजर रहे हैं। तो रीयूनियल कौन करना चाहते हैं? रीयूनियल क्या होगा? यहाँ तो हैंगमैन हो गया है, तो नहीं हो पाएगा। अगर ये तो दुष्ट मिजाज व्यक्ति हैं तो इसको यहीं ले लेते हैं। दुष्ट मिजाज व्यक्ति हैं तो इनका जो है रीयूनियल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस आ गया है, कितना भी कोशिश कर लें आपके तरफ भागने के लिए, आने के लिए, नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो भी है, जितना भी बेचैनी इनको हो रही है, यहीं से सारे कार्ड ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है जस्टिस जो है आ चुका है, न्याय आपके लाइफ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये परेशान है। एंड जो भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, जो अपने फादर फिगर के नक्शे कदम पे चल रहे थे या चाइल्डहुड ट्रॉमा के नक्शे कदम पे चल रहे थे, तो आप जो है उनके इस नेचर से, इस बिहेव से जो है काफ़ी पावर में आ चुके हैं। माता रानी देखिए एनर्जी दे रही है, नवरात्रे आ चुका है। तो आप जो है फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रो रहे थे, जो लोग रोने वाले थे, मेल फीमेल जो भी एक नए पावर में आते हुए, नए पावर से आगे जाते हुए, द चैरियट, झूठ को, गलत को, पाप को छोड़ते हुए सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे आप जो जा रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा के भक्त हैं, साथ में हैं। आपको काफ़ी जो है आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी। अगर तो इनको, आपको और आपके बच्चे को अगर किसी भी तरह से टॉर्चर किए थे तो उस बच्चे की कमी महसूस हो रही है। अगर तो इन्होंने अपने फादर फिगर की तरह आपको और आपके बच्चे को, अगर इनकी मम्मी को और इनको कंट्रोल किए थे, या इनके फादर को और इनको इनकी मम्मी ने कंट्रोल किया था, जो भी जैसे होगा ले लेना। तो इस वक्त जो है इनको याद आ रहा है कि आपको और आपको पर्सन, बच्चे को अगर इन्होंने किसी भी तरह का रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अटक गई है, लटक गई है, भटक गई है, काफ़ी दुख में है। देखिए यहाँ भी आइसोलेशन, यहाँ भी आइसोलेशन। तो 4 ऑफ कप्स, यहाँ बहुत दुख, परेशान, एनर्जी हराश होते हुए। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, तो जहाँ गए थे बहुत ज़्यादा मलाई खाने के लिए, वहाँ जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका एक कार्मा का बैगेज जो है पूरा हुआ है इनके साथ में। यहाँ भी आइसोलेशन है और यहाँ भी दर्द में है। तो इनकी वजह से, मे भी इनके कर्मा की वजह से, इनकी वजह से जहाँ कहीं भी गए हैं, शायद कोई अंतिम समय में आपको किसी ने टॉर्चर किया है, ये और इनके फैमिली मिलके, तो शायद हो सकता है कि ये चाहते हो कि उनके इस टाइम में आप उनकी सेवा करें, या फिर वो आपसे बात करना चाहते होंगे। किसी भी तरह का यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। सोच रहे हैं कैसे मिले, कहाँ मिलाएं। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इतने जो ज़ोडिएक साइन हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनको कहीं से धोखा मिला है, कहीं से धोखा मिला है, चीट हुआ है जो आपके साथ किए थे। और बताएं क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं। अगर आपको किसी तरह से रोके थे आपकी कैरियर को, आपके ये को, देखिए टेम्परेंस, तो आप पिछले जन्म में या इस जन्म में, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हैं। और एंसेस्टर का आपका कोई पर्पस से आए थे आप, आपका एग्जाम्स लिया गया है, आप पास हुए हैं। एंसेस्टर, एंजल, मतलब जो है आर वर्किंग बिहाइंड ऑफ यू, आपके पीछे में इनका काम है, केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, आप ही वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे से जो है ग्रुप काम कर रहा है। तो इस वक्त आप अपने एग्जाम्स के ये से निकलते हुए, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वन हैंड, बोलते हैं ना, जैसे वन हैंड आर्मी या वन, तो जैसे कि यहाँ पे आप जो है खुद से, यहाँ पे इससे, इनसे और इस टाइप के हेटर से आप खुद निपटारा किए हैं।
आप कहीं भी गए थे तो आपको हेल्प नहीं मिला, अकेले हो गए, उन तमाम अगर आपको सबसे कट कर दिए, तो इस वक्त जो है इनको वो चीज़ रियलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल काट दिए गए हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में है, या तो इनके घर में ये बीमार में है, कोई सेवादारी कर रहे हैं, या फिर इनको सेवादारी का मौका नहीं मिल रहा है, तो आइसोलेट है, ये सोच रहे हैं कि और कार्मा का पता नहीं, या इनके कार्मा का भुगतान कोई और कर रहा होगा, कर रही होगी, जैसा भी है। तो यहाँ पे एक रिग्रेट मोड में, एक दुखी मोड पे, एक रोने धोने वाले मोड पे हैं। और इस वक्त जो है आपके साथ इनका नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। बहुत कम बात हो रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपको धोखा दिए हैं और जो भी आपका नुकसान पहुंचाए हैं किसी भी तरह का, मैनिपुलेटिंग करके, गेम खेल के, एनर्जी वाइज, जिनके भी आपके दुश्मन से ये जाके मिले थे, हाथ मिला लिए थे, और उस दुश्मन में अब आपको खुद को भी खींच के ले जाना चाहते थे, तो झुकाने के लिए, गिराने के लिए, माफ़ी मंगवाने के लिए, तो इस वक्त परमात्मा इनको उल्टा लटका दी है। ठीक है, और आपकी कैरियर ओपन अप हो रहा है, आप अपने कैरियर की तरफ जा रहे हैं। आप जो है काफ़ी, आपको कोई संभाल रहे हैं, आपको नॉलेज, विजडम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप जो है अपने नॉलेज को, विजडम को ज्ञान करते हुए गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपके तरफ आने लगा है। और ये चीज़ देख के इनको लग रहा है कि इनके बैड कर्मा का रिवॉर्ड आने लगा है। तो जो बैड कर्मा किए थे, उनका जो है बुरा काम किए थे, करवाए थे, सब मिलजुल कर किए थे, बोझ बन गया है इनके लाइफ में, बोझ बन गया है। फेस नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे अगर, और आप उतने ही ग्राउंडेड होते जा रहे हैं और ये उतने फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट, कोई भी काम इनका नहीं हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे मतलब जहाँ आपको जिस तरीके से टॉर्चर किए थे, बस समझ लो कि उसी टॉर्चर से जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, एक तरह से कहें 10 ऑफ सोर्ट्स, जो धोखा आपको दिए थे, मल्टीपल टाइम दिए थे, बार बार वही फेज शुरू हो जाता था, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर थोड़े दिन बाद वही चीज़ हो जाएगा, फिर ठीक हुआ, वो मतलब कहते हैं ना, घूम फिर के वहीं आ जाना है। आप भी दुखी हो गए थे यार, निभाना है, रखना है, ठीक से रखो, नहीं रखना है, ठीक से रखो। तो आप अपने हेटर से डिस्टेंस बना के अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है, इसको मेंटेन रखिए। आपके साथ जो भी आपके एंसेस्टर हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनका भी ग्रैटिट्यूड पे करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मिसिंग था तो वो भी आ चुका है। ठीक है, 9 तो पहले ही आ चुके हैं। तो आपका मदरली नेचर, आपका जो ऐसा लगता है उनको आपकी बद्दुआ लग गई, आपको तो निकाल के ले गया 10 ऑफ सोर्ट, जो बार बार धोखा दिए, इनको पछतावा हो रहा है। आप जो इनको देते थे अब उनको देना बंद कर दिया आपने। आप जो है अब थोड़ा इनसे कट रहे हैं, अगर घर में भी हैं, पार में है, कहीं ज्वाइंट में है, तो ऑन ऑफ है, वो चीज़ आप इंटरटेन नहीं कर रहे हो, इनके दुख दर्द कष्ट में शामिल नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल कट गए हो और अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो, और नॉलेज आ चुका है आपको। तो ये जो है अभी जो है इनको लग रहा है बहुत तेज़ी से 24/7 आपके तरफ आना चाहते हैं। लवर होंगे, एक्स होंगे, जो भी स्पाउच होंगे, बहुत ज़्यादा आपके तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में अगर आपको डाले थे तो उल्टा लटक गए हैं, हैंग हो गए हैं। तो एक कार्ड और दे दीजिए। आपको बहुत काम करवाए थे, बहुत ही ज़्यादा काम करवाए थे, और आपको उसका फल ना मिले, आप बुरी जगह में जाके फंस जाएं, तो वहाँ से आप निकल के अच्छे जगह में आ चुके हैं। अब ये वहाँ पे जा रहे हैं, तो अब इनको वही वर्कोहॉलिक, वही काम इनको करना पड़ रहा है, वही रगड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जो देते हैं वही लौट के आता है। तो मे भी इतने काम हो, किसी बीमार पर्सन के घर में कोई बीमार हो, दूर हो, खातिरदारी ना कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे अपना जो है काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम की थी, मैनिपुलेट की थी। तो इस वक्त जो है पैसे वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और जो भी पेंटिकल्स है, पैसे वगैरह जो है थर्ड पार्टी को दिए थे, अभी भी चल रहा है, लेन देन चल रहा है। बट क्योंकि अभी लेन देन क्यों चल रहा है, बहुत ईजिली है ना पैसा ट्रांसफ़र करना, तो लेकिन परेशान हो रहे हैं। और तो यहाँ से देखेंगे कि ये, तो यहाँ से देख लिए हम, अब यहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ है जो उनको ट्रिगर कर रहा है, पछतावा है, भुगत रहे हैं, और आपकी कौन सी खुशी से उनको जेलसी हो रही है या वाकई गलती का एहसास हो रहा है। तो देखिए, दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। तो जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोली, आपको जहाँ रखे थे वहाँ आ गए हैं, उतना घसना पड़ रहा है, रगड़ना पड़ रहा है, आपके दर्द का एहसास हो रहा है, पागल हो गए हैं बदले की भावना से,
होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। एंजल के प्रोटेक्शन में आप हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दी कि एंजल एंड सिस्टर माता रानी ऑल आर प्रोटेक्टिंग यू, है ना, दे आर बिहाइंड ऑफ यू। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक रिग्रेट मोड में, एक पछतावा मोड में, एक दे आर प्लेइंग माइंड गेम। तो ये हमेशा माइंड गेम खेले हैं और अभी भी खेलने की सोच रहे हैं, इसीलिए डिवाइन इनको आपसे दूर कर दिए हैं, ठीक है। और आप इनके इमोशन को बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इनकी शक्ल देखते हैं, इनकी बातें सुन के आपको याद आ जाए कि बंदे ने क्या क्या दिया था, क्या क्या दी थी, ठीक है। और देखेंगे कैसे लोग हेटर्स हैं और क्या कुछ है। तो रिटर्न टू द सेंडर हार्मिंग देम, तो जो भी आपने रिटर्न टू द सेंडर, पूजा पाठ, चैंटिंग, माता रानी आ गई है तो पावर तो ऐसे आपके पास नहीं गया है। जब ब्लैक मैजिक निकल रही है तभी तो आप पावर में आ रहे हो, ऐसे तो पावर में आप आ नहीं रहे हो। तो रिटर्न टू द सेंडर इज वर्किंग है, तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो कंटिन्यू, यू कैन डू कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। और जो भी चीज़ें कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, ऑल आर वर्किंग, सब काम कर रहे हैं। ट्रस्ट रखें अपने आप पे एंड ऊपर वाले पे, ठीक है। तो आप जो है निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे, अपने एग्जाम्स को पास करेंगे। तो इन्होंने लेसन सिखाया था, आप भी इनको लेसन सिखाएंगे। तो क्या है, ये रिवर्स आया है। तो दे आर काउजिंग यू मूड स्विंग, बी काम। तो अब आपका मूड स्विंग नहीं कर रहा है, अब उनका मूड स्विंग कर रहा है। अब उनको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मैंने बताई ना, उनको हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं, इम्पेशेंस में पड़े हैं। तो नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, भाग गए थे, अब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। अब उनको एरू गैरू नथु खैरू का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जेन्युइन पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं लिए थे, घोस्टेड पर्सन थे, धोखा दिए थे, मल्टीपल टाइम धोखा दिए थे। तो इस वक्त धोखे की उनको स्मेल आ रही है और उनको भी मिल रहा है। और बताएं, तो जो भी आपको सपना दिखाए थे और इन्होंने अगर वो पूरा नहीं किया है, तो जिसके पास गए थे उन्होंने जो इनको सपना दिखाया था, अब उनकी बैंड बजा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, एक एक करके वहाँ से इनको धोखा मिल रहा है। अब वही कार्मा जो करके गए थे, उनका बैगेज इनको सोने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, उठने नहीं दे रहा है। इनके ऊपर हमेशा वो बोझ इनको जो है खाने को दौड़ रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यू हैव कट देम ऑफ, तो आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं, मास्क उतर चुका है, बोली ना, अनमास्क हो चुके हैं। तो दे आर स्टिल वॉचिंग, तो अभी भी जो है आपको कहीं से भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बेशरम लोग होते हैं, बेहया लोग होते हैं, इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ दें, ठीक है। तो और देखेंगे कि क्या कुछ यूनिवर्स डिवाइन बताएं डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस जो हैं आप लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करेगी और आप लोगों की अगर कोई मैसेजेस एक्स्ट्रा होगी तो वो मैसेजेस आ जाएंगे और वो बन जाएंगे। तो योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, तो आप जो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और काफ़ी फिनिशिंग के साथ करते हैं, तो ये जो मल्टी टैलेंटेड नेचर आपका है, ये जो मल्टी टैलेंटेड वर्क आपका है, ये इनको मार रही है, ठीक है। और देखेंगे कि क्या कुछ करेंगे, बताइए यूनिवर्स डिवाइन। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, गलत किए थे, अभी भी कर रहे हैं, तो हाथ के हाथ, अब पहले क्या था, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, अब हाथ के हाथ इनको पनिशमेंट मिल रहा है। तभी तो इनके घर में बीमार है, खातिरदारी करना पड़ रहा है, पैसा फेंकना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, काम का इतना प्रेशर है कि वहाँ जाके हेल्प नहीं कर सकते हैं। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, मैंने क्या बोली, ऑल आर वर्किंग। तो जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि एंजल आर प्रोटेक्टिंग यू, तो सो यू डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप हीलिंग कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जाके सर झुका रहे हैं, वो आपको वर्क कर रहा है। और आप किंतु परंतु ना रखें, बस भरोसा रखें अपने आप पे, परमात्मा पे, कि मेरे लिए ये काम कर रहा है। मास्टर मैनिपुलेटर जो भी हैं, बहुत झूठ बोलने वाले हैं, धोखेबाज हैं। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट्स टू विन यू, तो आप जीत रहे हो तो ये फेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इधर शेक ले लेती हूँ।
पीपुल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और पता है बस अब इतना ही करेंगे, इतना ही हो गया लगता है। तो जो भी है ये चाहते हैं कि आपकी जो भी आपने अपॉर्चुनिटी गंवाई थी, तो ये चाह रहे हैं कि और ऐसा कोई काम करे कि आपकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए। तो दे आर कॉजिंग यू टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपने कुछ आपके पास आते आते हाथ से निकल गया, अरे आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, मेहनत भी किए, कहीं रीडिंग भी करवाएं, कोई भी पता चला, कोई बोले साधु संधर्मा ये काम आपका यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक भेज रहे थे, उसको जो है और डिले पे डाल दिए। दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स, देखिए, और हेटर्स अपॉइंट कर रहे हैं, अभी सुधरे नहीं है, तो फिर और लगता है लेना पड़ेगा एक दो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जागरूकता की ज़रूरत है। डेथ थ्रेट इनको मिल रही है, अगर तो ये नहीं सुधरेंगे तो इनको डेथ थ्रेट मिलना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा अगर हेटर्स को बुलाएंगे, ज़्यादा बड़ा अपना वो बनाएंगे, कुनबा बनाएंगे, तो इनको डेथ थ्रेट मिल रहा है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रहेंगे या ऊपर ऐसे करते करते लास्ट में ऐसे ही जाएंगे। दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक। तो अपॉइंट कर रहे हैं, आपको ख़राब बता रहे हैं, तो ये करते कंटिन्यू करेंगे या जाएंगे, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, परमात्मा जाने। तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। तो आप कंटिन्यू आगे भी जीतने वाले हैं। ये एक कार्ड और है, तो आप परेशान मत हुए। दे हेट वेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट। तो ये बहुत नफरत करते हैं जब लोग आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल इनको हैंडल नहीं होती है, बिल्कुल हैंडल नहीं होती है। पीपुल लव्स यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस, बिल्कुल उनको हैंडल नहीं होता है। तो जब भी आपको लोग प्यार करते हैं तो दे हेट वेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट। तो आप ऐसा कोई काम करें जहाँ आपको अवार्ड मिले, आपको प्रशंसा मिले, घर में, बाहर, परिवार में, समाज में, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पीपुल रिवॉल्व अराउंड यू। तो जो लोग आपके अगल बगल आते हैं, आपसे सजेशन देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, तो दे वांट द स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे ये वहाँ पे आना चाहते हैं, इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, काम बड़ा गंदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आपकी एनर्जी है, और भी बहुत सारी एनर्जी है, ये सब अपने लिए ले लीजिए। रिटर्न टू सेंडर, हार्मिंग देम एंड दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल आर प्रोटेक्टिंग यू। तो और यूनिवर्स उनको पनिशमेंट कर ही रही है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप जो कोड कट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सब आप करते जाइए, और जो है आप विनर होंगे। क्योंकि इसलिए विनर होंगे कि अंततः चाहे कितना भी कुछ हो जाए, अंत में धर्म की, सच्चाई की, अच्छाई की जीत होना निश्चित है। और यहाँ पे आप देखे हैं कि आप एज अ चैरियट आप चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं चल रहे हैं, परमात्मा का साथ है। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो रोने वाले हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आप जीतेंगे, क्योंकि आप अच्छाई सच्चाई के रास्ते पे हैं। आप अपनी एनर्जी उठाएं, अपने एनर्जी के साथ रहें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, और उसका फल भी मिलेगा, बिकॉज माता रानी आपके साथ आ गई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू। और इसके भी यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल पावर, एंजल, थैंक यू।